हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो जब भी किसी देश का युद्ध किसी दूसरे देश से होता है तो वहाँ पर उस युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हथियार उस युद्ध की दिशा तय करते हैं कि किस देश के पास कितनी ज़्यादा संख्या में और कितने बेहतर हथियार हैं। और आजकल जो युद्ध चल रहे हैं उस युद्ध में सबसे ज़्यादा कौन चीज़ असर डालती है, और वो है मिसाइल्स। अगर आपके पास बेहतर मिसाइल है, अच्छी संख्या में है, तो आपका दुश्मन आपसे पंगा लेने से पहले 10 बार ज़रूर सोचेगा। और इसी बीच रूस ने इस तरह की मिसाइल का परीक्षण किया है जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। और इसका परीक्षण करने के बाद रूस ने अपने दुश्मनों को ये कहा है कि अब दुश्मन पंगा लेने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेगा। और इस मिसाइल का नाम है सरमत। तो क्या है ये मिसाइल और रूस ने ये मिसाइल क्यों बनाई है, क्या क्या खूबियाँ हैं इसके बारे में, आज इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। अल जज़ीरा सरमद रशियन मिसाइल विल मेक एनिमीज थिंक ट्वाइस सेज पुतिन। यानी कि ये ऐसी मिसाइल है कि दुश्मन 2 बार ज़रूर सोचेगा इसके बारे में। द सरमद इज़ अ न्यू हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दैट रशिया इज एक्सपेक्टेड टू डिप्लॉय विद 10 और मोर वॉरहेड ऑन ईच। यानी ये मिसाइल 10 वॉरहेड से भी ज़्यादा वॉरहेड कैरी कर सकती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट, रशिया सैटर्न 2 मिसाइल चेंजेस लिटिल फॉर यूएस। जो वेस्टर्न एनालिसिस है उन्होंने इस सरमत मिसाइल को सैटर्न 2 नाम दिया, यानी कि दूसरा शैतान। तो जैसे कि आपको पता ही है कि इस समय रूस यूक्रेन के साथ वॉर में इंगेज है और वेस्टर्न ब्लॉक के देशों ने रूस पर तगड़े सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में दिक्कत आ रही है। लेकिन रशियन एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहने वाला यूरोप की वजह से रूस के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस काम नहीं कर रहे हैं। पहले तो रूस हर तरफ से यूक्रेन पर हमला कर रहा था, लेकिन जब उसको यूक्रेन वॉर से एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिले तो उसने अपना फोकस यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में कर दिया, यानी डॉनबास रीजन में, और उसने ईस्टर्न पार्ट के कई शहरों को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन एक शहर पर रूस को काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और वो है मारियोपोल। लेकिन फिर भी बाद में भी इतना संघर्ष करने के बाद भी रूस ने मारियोपोल को अपने कब्जे में ले लिया है। पुतिन कॉल ऑफ स्टॉर्म ऑफ मारियोपोल विद यूक्रेन ट्रूप सरेंडर कर दिया यूक्रेन के ट्रूप ने। लेकिन इसी बीच रूस ने एक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। मैं आपको वो वीडियो में दिखा देता हूँ। तो देखिए, ICBM एक ऐसी मिसाइल होती है जिसकी मिनिमम रेंज 5500 किलोमीटर हो और ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार सके। यानी अगर किसी देश को एशिया से अमेरिका में मिसाइल मारनी है तो उसे ICBM का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि एशिया से अमेरिका के मारने के लिए बेहद ही ज़्यादा रेंज की मिसाइल होना ज़रूरी है और ICBM इसी कैटेगरी की मिसाइल होती है। और रूस ने यहाँ पर अपनी अब तक की सबसे ख़तरनाक मिसाइल लॉन्च कर दी, जिसे रूस ने RS-28 सरमत यानी सिंपली सरमत नाम दिया है। लेकिन वेस्टर्न ब्लॉक के देशों ने इसे सैटर्न 2 यानी दूसरा शैतान नाम दिया है। इसके बारे में हम आगे जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये एक न्यूक्लियर कैपेबल ICBM है और यह रूस के नॉर्थ वेस्ट में प्लेसेट से लॉन्च किया गया और इसने रूस के फार ईस्ट में मौजूद कामचटका पेनिनसुला का हिट कर दिया। मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये है वो जगह, आप देख सकते हैं लोकेशन वाला टैग कहाँ पर लगा हुआ है। वो रशिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में लगा हुआ है और उसने कहाँ पर हिट किया है, कामचटका पेनिनसुला में, जो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में आता है और रशिया का बहुत ज़्यादा ईस्ट में पड़ने वाला एरिया है। आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे पाकिस्तान अफगानिस्तान तो बहुत छोटे लग रहे हैं, देखिए कितनी दूरी है। और ये दूरी 6000 किलोमीटर तय की है उसने, तब जाकर ये अपने टारगेट को हिट कर गया है। बहुत लंबी दूरी तय की है उसने, यानी कि रूस ने एक कोने से लेकर अपने दूसरे कोने तक तो पहुंचा दिया है। इसका वज़न 200 टन है और ये 10 न्यूक्लियर बॉम्ब को कैरी कर सकता है। 200 टन और 10 न्यूक्लियर बॉम्ब को, बहुत सी मिसाइलें तो एक भी कैरी नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी ये 10 न्यूक्लियर बॉम्ब को कैरी करने के कैपेबल है। बहुत बड़ी बात है ये। और इसकी रेंज 18000 किलोमीटर है। मैं आपको बता दूं कि इसने सिर्फ 6000 किलोमीटर तक का ही फासला तय किया था, लेकिन ये इससे 3 गुना ज़्यादा यानी कि 18000 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है, यानी कि पृथ्वी के किसी भी कोने में ये अपने टारगेट को हिट कर सकता है। और ये 3 स्टेज लिक्विड फ्यूल की मिसाइल है। मैं आपको बता दूं कि ICBM बिल्कुल किसी सैटेलाइट लॉन्च करने वाले रॉकेट की तरह होती है। ये डिटेल थोड़ी मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि रॉकेट जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और ये आईसीबीएम बिल्कुल सेम कैटेगरी की चीज़ें होती हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि दोनों में ही कई स्टेज के फ्यूल्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रॉकेट जो होता है उसमें लिक्विड फ्यूल होता है, थोड़ा सा सॉलिड फ्यूल होता है। तो अपने जो छोटे छोटे जो वेस्टेज हो जाते हैं ना, वो निकाल के फेंक देता है वो। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने स्टेज की है ये। आईसीबीएम भी 3 स्टेज की है और ये रॉकेट भी 3 स्टेज फ्यूल का है। तो सबसे पहले जब लॉन्च होगी ये मिसाइल भी और रॉकेट भी, तो जो इसका फ्यूल ख़त्म होगा तो फ्यूल सेल को तो निकाल के फेंक देगा ना, तो एक एक निकाल के फेंकेगा। और फिर ये रॉकेट में आईसीबीएम में 2 स्टेज रह जाएगी। तो जब दूसरे स्टेज का फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो उसका जो कैनिस्टर है उसको निकाल के फेंक देगा, ये निकल गया। और फिर आखिरी स्टेज की मिसाइल का जो फ्यूल है वो रह जाएगा। तो जब आखिरी स्टेज की निकल जाएगा तो उसके बाद सैटेलाइट बचेगा। सैटेलाइट अपने जो उसके ऑर्बिट है वहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। लेकिन जो आईसीबीएम होती है वो ऊपर ना जाकर थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है वो पृथ्वी की तरफ, तो जिससे कि अपने टारगेट को वो हिट कर सके। तो वो टिल्ट हो जाके जो वॉरहेड होता है वो अपने बिल्कुल निशाने पर लग जाता है। तो दोनों में यही खूबियाँ होती हैं और इसी वजह से जो अमेरिका है वो ईरान का जो स्पेस प्रोग्राम है उसको शक की नज़र से देखता है, क्योंकि वो वहाँ पर अपने जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसको एज ए आईसीबीएम कैटेगरी में वो कंसीडर करता है। यानी कि वो उसको जो है एक लेजिटिमेट नहीं मानता है कि इसकी आड़ में इसकी आड़ में ईरान ज़रूर अपने जो आईसीबीएम है उसको टेस्ट कर रहा है। तो ये होता है आईसीबीएम और रॉकेट का जो सेम टेक्नोलॉजी है वो। ये मिसाइल कुछ इस तरह से बनाई गई है कि जिससे वो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसको बाईपास कर सके, और ये इतनी तेज़ है कि दुश्मन देशों को इतना टाइम ही नहीं मिलेगा इसको ट्रेस करने में। रूस की न्यूक्लियर आर्मी अब इसकी डिलीवरी इसी साल ले लेगी जब तक इसकी टेस्टिंग पूरी नहीं हो जाती। तो जैसे कि सरमत को वेस्टर्न ब्लॉक के देश सैटर्न 2 बुलाते हैं, ये मिसाइल रूस की नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइलों में से एक है जिसे पुतिन इनविंसिबल कहते हैं, यानी कि इसे रोका नहीं जा सकता है। और इसी तरह की दूसरी मिसाइल है किंजाल और अवंगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, इनको भी रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये इनकी जो स्पीड ऐसी होती है किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जो रॉकेट होते हैं वो भी मैच नहीं कर पाएगी इनकी जो स्पीड होती है। और ये जो आईसीबीएम होती है ये तो पृथ्वी के वातावरण में चलती नहीं, ये तो स्पेस में होकर फिर पृथ्वी पर आती है, तो इसको भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये बहुत खतरनाक मिसाइल होती हैं। ये मिसाइल इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है कि दुनिया का कोई सा भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता है, और ये दुनिया के किसी भी हिस्सों को टारगेट कर सकती है। तो ओवरऑल सरमत दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मिसाइल है जिसकी रेंज दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और ये मिसाइल रूस की कॉम्बैट पावर और न्यूक्लियर फोर्स को मजबूती देगी। लेकिन सवाल यह आता है कि रूस की सरकार ने ऐसी मिसाइल क्यों बनाई है अभी इस समय। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि रूस के पास आईसीबीएम अभी आई है, नहीं। रूस के पास 1962 यानी कि कोल्ड वॉर के ज़माने से ही आईसीबीएम है, जिसे वोयवोडा कहते हैं। सरमत मिसाइल वोयवोडा को ही रिप्लेस करने वाली थी, जो काफ़ी पुरानी हो गई है, और इसकी टेक्नोलॉजी भी कोल्ड वॉर के ज़माने की है। तो रूस को यहाँ पर काफ़ी एडवांस आईसीबीएम की ज़रूरत थी, क्योंकि देखा जाए तो वोयवोडा सिर्फ 3 न्यूक्लियर बॉम्ब को ही कैरी कर सकती है, जबकि नई मिसाइल 10 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब को कैरी कर सकती है। और इसकी स्पीड भी पुरानी वोयवोडा से ज़्यादा है, और ये नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर से गुजर सकती है और दुनिया में कहीं भी किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। रूस ने इस मिसाइल का डेवलपमेंट 2018 से ही शुरू कर दिया था, और रूस का प्लान ये था कि इस मिसाइल को 2021 तक आर्मी में डिप्लॉय कर देंगे, लेकिन इसमें डिले होता गया और कोरोना की वजह से भी इसमें डिले हुआ। लेकिन अब इसका टेस्ट हो चुका है और ये इस साल रूस की आर्मी में डिप्लॉय हो जाएगी। आप इस मिसाइल के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।